एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है काइंडनेस ऑलवेज रिटर्न, यानी कि भलाई हमेशा लौट कर आती है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है काइंडनेस यानी कि दयालुता, या इसी को दोस्तों भलाई भी कहते हैं। ऑलवेज यानी कि हमेशा। रिटर्न्स यानी लौट कर आती है। तो भलाई हमेशा लौट कर आती है। दोस्तों, भलाई कभी बेकार नहीं जाती। जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद खुद ईश्वर करते हैं। अच्छाई का रास्ता लंबा तो हो सकता है, लेकिन इसकी मंजिल दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी एक गरीब बुजुर्ग की है। कैसे उसकी दयालुता ज़िंदगी में उसकी मदद करती है, इस खूबसूरत कहानी से इसे सीखते हैं। वन कोल्ड इवनिंग अ पुअर बॉय knocked on many doors asking for food। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कह रहे कि वन यानी कि एक, वन यानी कि एक, कोल्ड यानी ठंड, कोल्ड ठंड, इवनिंग यानी शाम। तो वन कोल्ड इवनिंग, एक ठंड शाम, अ पुअर बॉय, ये दोस्तों होता है एक, और पुअर यानी कि गरीब। पुअर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? गरीब। इसका एक और अर्थ निकलता है बेचारा। बॉय यानी कि लड़का, तो एक गरीब लड़का। नॉक्ड, नॉक्ड यानी खटखटाया, नॉक्ड यानी खटखटाया। दोस्तों, जब दरवाजे पर खटखटाया जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है नॉक। अच्छा वर्ड है, आप भी नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नए नए वर्ड्स आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो आप भी दोस्तों मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। ऑन यानी कि पर, ऑन यानी कि पर, मेनी कई, मेनी यानी कि कई। डोर्स दोस्तों होता है दरवाज़ों, डोर्स यानी कि दरवाज़ों। आस्किंग फॉर फूड, आस्क का मतलब दोस्तों यहाँ पर होगा मांग करना, मांगना। आस्क यानी मांगना। फॉर यानी के लिए, फॉर यानी के लिए, और फूड का अर्थ हो जाएगा खाना, फूड यानी कि खाना। तो कह रहे हैं कि वन कोल्ड इवनिंग, एक ठंड शाम, ए पुअर बॉय नॉक्ड ऑन मेनी डोर्स आस्किंग फॉर फूड। तो एक ठंड की शाम थी, एक गरीब लड़का खाने की मांग के लिए कई दरवाज़ों पर खटखटाया। बट पीपल टर्न्ड हिम अवे, बट यानी कि लेकिन, बट लेकिन। पीपल यानी कि लोग, पीपल यानी कि लोग। टर्न हिम अवे, हिम यानी कि उसे। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिम यानी कि उसे। टर्न अवे, टर्न अवे का मतलब दोस्तों होता है भगा देना। टर्न अवे यानी भगा दिया। दोस्तों, इस कहानी में ज़्यादातर आपको वर्ब जो है वो दूसरे फॉर्म में मिलेगा। जैसे यहाँ पर नॉक्ड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, नॉक से बना हुआ है। इसी तरीके से टर्न्ड, ये टर्न से बना हुआ, TURN। इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म जब यूज़ की जाती है तो कैसे इनकी मीनिंग में बदलाव आ जाता है। तो कह रहे हैं कि बट पीपल टर्न हिम अवे, लेकिन लोगों ने उसे भगा दिया। हंग्री एंड टायर्ड ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस। हंग्री यानी कि भूखा, हंग्री यानी कि भूखा, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। टायर्ड यानी थका हुआ, टायर्ड यानी थका हुआ। तो भूखा और थका हुआ। ही रीच्ड, ही यानी कि वो, ही यानी कि वो,
दोस्तों ही जो वर्ड है ये पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है, किसी लड़के के लिए यूज़ किया जाता है या किसी आदमी के लिए। और जब हम महिला की बात करते हैं, किसी औरत की बात करते हैं, तो उस केस में हम शी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक गरीब लड़के की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही। रीच्ड यानी पहुँचा, रीच्ड यानी कि पहुँचा। अगेन ये सेकेंड फॉर्म है, ये बना हुआ है रीच से। ए स्मॉल हाउस, ए यानी कि एक, स्मॉल छोटे, और हाउस का दोस्तों हो जाएगा घर, हाउस यानी घर। तो भूखा और थका हारा वो एक छोटे से घर पहुंचा। आइए दोस्तों सबसे पहले वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के बारे में सीखते हैं। दोस्तों एक वर्ब लेते हैं हम, गिव। क्या है? GIVE। गिव का मतलब होता है देना, और इसका सेकंड फॉर्म जो है वो है गिव यानी दिया। जैसे अगर आपको ये बताना हो कि वो खाना देता है, एक सेंटेंस लिखा गया, ही गिव्स फूड, ही गिव्स फूड, और एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, इसमें इस वर्ब की दूसरी फॉर्म लगा रहा हूँ, ही गिव फूड। अब देखिएगा कैसे मीनिंग में बदलाव आता है। ही का मतलब वो, अभी मैं आपको बताया हूँ, ये पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गिव्स यानी देता है, गिव्स यानी कि देता है, और फूड का अर्थ हो जाएगा दोस्तों खाना, तो वो खाना देता है। इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं, ही गेव फूड। अब यहाँ पर ही की मीनिंग निकलेगी दोस्तों उसने, ही यानी उसने, गिव दिया, फूड यानी खाना, फूड यानी खाना, तो उसने खाना दिया। तो देखिए किस तरीके से वर्ब की जब दूसरी फॉर्म आई तो कैसे मीनिंग में चेंज होगा। इसी तरह से एक और वर्ब मैं लेता हूँ, एक वर्ड आया हुआ है आपके बुक में नॉक, और एक इसका सेकंड फॉर्म है नॉक्ड। नॉक यानी खटखटाना, नॉक। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, ही नॉक्स द डोर, ही नॉक्स द डोर। इसी तरीके से सेकंड फॉर्म यूज़ करता हूँ, ही KNOCKED, नॉक्ड द डोर। मीनिंग में क्या चेंज हो जाएगा? ही यानी वो, नॉक्स यानी खटखटाता है, खट खटाता है, डोर यानी दरवाज़ा, डोर यानी कि दरवाज़ा। तो मीनिंग हो जाएगी वो दरवाज़ा खटखटाता है। इसी तरीके से ही, अब यहाँ पर ही का अर्थ हो जाएगा उसने, जैसे ऊपर उसने आया हुआ था, उसने नॉक्ड यानी खटखटाया, खट खटाया, डोर यानी दरवाज़ा, डोर यानी कि दरवाज़ा। इसका एक और अर्थ कभी कभी निकलता है दोस्तों, ये हो जाएगा खट खटाता था। जैसे ये खटखटाता है तो ये हो जाएगा खटखटाता था। इसी तरीके से देता है, ये हो जाएगा देता था। तो मीनिंग को देखते हैं, ही नॉक्स द डोर, वो दरवाज़ा खटखटाता है, ही नॉक्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया। जो दोस्तों इन वीडियोस को लाने का मकसद ये नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर दिखाऊं, बल्कि हर एक वीडियो में कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊं जो आपके इंग्लिश सीखने के सफ़र को बिल्कुल आसान बना दे। तो इससे पहले मैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, देयर और बहुत सारे वर्ड्स के बारे में बता चुका हूँ। अगर ए काइंड ओल्ड मैन ओपन द डोर, ए काइंड यानी एक, और काइंड का अर्थ दोस्तों हो जाएगा दयालु, एक दयालु। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन का अर्थ हो जाएगा ओल्ड यानी बूढ़ा, और मैन यानी आदमी, एक बूढ़ा आदमी, या इसको आप दोस्तों बुज़ुर्ग भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? बुज़ुर्ग। ओपन यानी खोला। अब यहाँ पर क्यों खोला निकल रहा है? क्योंकि ये वर्ड बना हुआ है ओपन से, OPEN, ओपन यानी खोलता है, ओपन यानी खोला, डोर यानी दरवाज़ा। उम्मीद है कि अब चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो एक दयालु बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। द बॉय हेजिटेटेड, द बॉय यानी वो लड़का, क्या हो जाएगा? वो लड़का। हेजिटेटेड अगेन सेकेंड फॉर्म है, हिचकिचाया, हेजिटेटेड यानी हिचकिचाया, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा वो लड़का शुरू में हिचकिचाया। कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ही आस्क्ड सॉफ्टली,
कैन। दोस्तों ये सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट हो रहा है और मैं आपको बता चुका हूँ जब भी मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो इसकी मीनिंग निकलती है क्या से। क्या और कैन की मीनिंग होती है सकता, क्या सकता हूँ। और आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं। गेट का मतलब दोस्तों होता है पाना, गेट यानी पाना। एक ग्लास, ए यानी कि एक, और ग्लास का सिंपली अर्थ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ग्लास। ऑफ यानी का की के होता है और वाटर कहते हैं पानी को। तो क्या मैं एक ग्लास पानी पा सकता हूँ, अर्थात क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है। ही, उसने, ही यानी कि उसने। आस्क्ड, पूछा। अगेन दोस्तों देखिए ये आस्क का सेकंड फॉर्म है। आस्क का मतलब होता है पूछता है और आस्क्ड यानी पूछा। सॉफ्टली यानी नरमी से, सॉफ्टली यानी नरमी से। ये दोस्तों वर्ड बना हुआ है सॉफ्ट से, SOFT। सॉफ्ट का मतलब होता है नरम और सॉफ्टली यानी नरमी से। तो वो लड़का शुरू में हिचकिचाया है लेकिन उसने बड़ी नरमी से पूछा कि क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है। द ओल्ड मैन लुक्ड एट हिम एंड स्माइल्ड। यू नीड मोर देन वाटर चाइल्ड, कम इन। द ओल्ड मैन यानी वो बूढ़ा आदमी, या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वो बुजुर्ग आदमी। लुक्ड, देखा। अगेन सेकेंड फॉर्म में मैं आपको बताया हूँ कि आपको जितने भी वो मिलेंगी वो सेकेंड फॉर्म में मिलेंगी। ये लुक का सेकेंड फॉर्म है। एट यानी तरफ, की तरफ, की तरफ। हिम यानी उसके, हिम यानी कि उसके। एंड और, एंड और। स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, स्माइल्ड मुस्कुराया। अगेन दोस्तों देखिए सेकंड फॉर्म स्माइल से बना हुआ, स्माइल का सेकंड फॉर्म स्माइल्ड। तो वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ देखा और देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बोला। यू नीड, यू यानी तुम्हें, तुम्हें। नीड यानी ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूरत है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो ज़रूरत है। मोर यानी ज़्यादा, मोर यानी कि ज़्यादा, और दैन यानी से। वाटर, पानी, वाटर पानी। चाइल्ड, बच्चे, चाइल्ड बच्चे। कम, आओ, कम यानी कि क्या होगा, आओ। इन, अंदर। यहाँ पर इन का अर्थ हो जाएगा अंदर। तो वो बुजुर्ग आदमी उसकी तरफ देखा और देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें बच्चे पानी से ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए घर के अंदर आ जाओ। ही गेव द बॉय वार्म फूड एंड अ ब्लैंकेट। ही यानी उसने, ही उसने। गिव, अब ये बना हुआ है गिव से सेकंड फॉर्म, यानी दिया, उसने दिया। द बॉय यानी उस लड़के को, द बॉय उस लड़के को। वार्म कहते हैं दोस्तों गर्म को, ठीक है। वार्म का अर्थ क्या हो जाएगा, गर्म। फूड यानी खाना, फूड यानी कि खाना। तो उसने गर्म खाना उस लड़के को दिया, ठीक है। एंड और, एंड और। ए ब्लैंकेट, ए यानी कि एक हो जाएगा दोस्तों, और ब्लैंकेट कहते हैं चादर को, ब्लैंकेट यानी कि चादर। तो उसने गर्म खाना और एक चादर उस लड़के को दिया। द बॉय वॉज टच्ड बाय हिज काइंडनेस। द बॉय यानी वो लड़का, क्या हो जाएगा दोस्तों, वो लड़का। वॉज था दोस्तों। आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को बोलते हुए चलिए, इससे क्या होगा कि आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को सीख सकते हैं। टच्ड, यहाँ टच का अर्थ हो जाएगा दोस्तों प्रभावित हुआ, प्रभावित हुआ। बाई यानी द्वारा, बाई यानी द्वारा। हिज यानी उसके, और काइंडनेस का अर्थ हो जाएगा दयालुता, दयालुता या भलाई, ठीक है। तो वो लड़का उसके दयालुता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ईयर्स पास्ड। अब दोस्तों यहाँ से जो कहानी है वो हमारी बदलेगी, एक टर्न लेगी, एक बदलाव लेगी। ईयर्स यानी सालों, ईयर्स यानी कि सालों। पास्ड यानी गुजर गए, पास्ड गुजर गए, तो सालों गुजर गए। द बॉय ग्रीव अप एंड बिकेम ए फेमस डॉक्टर। द बॉय यानी वो लड़का, द बॉय वो लड़का। ग्रीव अप दोस्तों, ग्रीव अप का एक साथ अर्थ होता है बड़ा हो गया। ग्रीव अप यानी बड़ा हो
गया। एंड और बिकेम यानी बन गया। बिकेम यानी बन गया। क्या बन गया? ए फेमस डॉक्टर। डॉक्टर यानी कि सिंपली ये होता है डॉक्टर। फेमस यानी मशहूर। तो अब यहाँ से कहानी जो है हमारी टर्न लेती है, एक बदलाव लेती है, और अब सालों गुजर चुके हैं, वो छोटा सा लड़का बड़ा हो गया है और एक मशहूर डॉक्टर बन चुका है। वन डे अ सिक ओल्ड मैन वॉज ब्रॉट टू हिज हॉस्पिटल। वन डे यानी एक, डे यानी कि दिन, तो एक दिन। अ सिक ओल्ड मैन, दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है आदमी की, मैन यानी आदमी की। अब इस आदमी के लिए दो वर्ड आए हुए हैं। वो आदमी कैसा था? ओल्ड यानी बूढ़ा, और साथ में वो आदमी कैसा था? सिक यानी कि बीमार। सिक यानी कि बीमार, तो हो जाएगा एक बीमार बूढ़ा आदमी। ठीक है यहाँ तक। वॉज यानी था, वॉज यानी था। ब्रॉट लाया गया, ब्रॉट यानी लाया गया। तो एक बीमार बूढ़े आदमी को लाया गया। कहाँ? टू यानी को, टू यानी को। हिज दोस्तों होता है उसके, हिज यानी कि उसके। हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल। तो एक दिन एक बूढ़े बीमार आदमी के उसके हॉस्पिटल लाया गया था। ही नीडेड ट्रीटमेंट। ही यानी उसे, ही यानी कि उसे अर्थात बूढ़े आदमी। नीडेड ज़रूरत थी, नीडेड यानी ज़रूरत थी। ऊपर दोस्तों नीड वर्ड आया हुआ था जिसका अर्थ निकल रहा था ज़रूरत है, सेकेंड फॉर्म है तो ज़रूरत थी। ट्रीटमेंट दोस्तों एक अच्छा वर्ड है, आप भी नोट कर लीजिएगा इसे। इसे कहते हैं हम इलाज। ट्रीटमेंट यानी कि इलाज। तो उसे इलाज की ज़रूरत थी। ठीक है यहाँ तक। बट लेकिन, बट लेकिन, ही उसके, यहाँ पर ही का अर्थ हो जाएगा क्या? उसके। हैड मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ, जब ये मेन वर्ब का काम करता है इसकी मीनिंग निकलती है पास था, पास था। लेकिन उसके पास था, नो यानी कि नहीं, नो यानी कि नहीं, और मनी यानी पैसा। तो उसे इलाज की ज़रूरत थी लेकिन उस बूढ़े आदमी के पास पैसे नहीं थे। व्हेन द डॉक्टर सॉ हिम, व्हेन यानी कि जब, व्हेन जब, द डॉक्टर वो डॉक्टर, द डॉक्टर यानी वो डॉक्टर, सॉ देखा। अगेन दोस्तों ये सी का सेकेंड फॉर्म है। सी यानी देखते हैं, सॉ यानी देखा, हिम उसे, हिम यानी कि उसे। तो जब उस डॉक्टर ने उसे देखा, हिज आइज वाइडेंड। हिज यानी उसकी, हिज यानी उसकी, आइज यानी आँखें, आइज यानी आँखें। वाइडेंड दोस्तों होता है चौड़ी रह गई, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा खुली की खुली रह गई, खुली की खुली रह गई। ये दोस्तों अक्सर यूज़ करते हैं जब हैरानी होती है किसी चीज़ को लेकर। तो जब उस डॉक्टर ने उस बूढ़े आदमी को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों ऐसा हुआ? इट वॉज द सेम ओल्ड मैन। इट यानी ये, वॉज यानी था, तो ये था, सेम यानी वही, सेम यानी वही, ओल्ड बूढ़ा, और मैन यानी आदमी। तो उसकी आंखें खुली की खुली रहेगी क्योंकि ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने, या जो, हु यानी जो, हैड हेल्प, हैड हेल्प यानी मदद की थी, मदद की थी। हिम यानी कि उसकी, हिम यानी कि उसकी। लॉन्ग एगो, दोस्तों एगो का अर्थ होता है पहले, एगो यानी पहले, और लॉन्ग यहाँ पर हो जाएगा सालों, लॉन्ग यानी कि सालों। तो वो वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसकी सालों पहले मदद की थी। ठीक है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। विदाउट अ सेकेंड थॉट, विदाउट यानी बिना, विदाउट बिना, अ सेकेंड थॉट, थॉट का मतलब सोचे, थॉट यानी सोचे। ए सेकेंड दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक पल, ए यानी एक, और सेकेंड यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा? पल। दोस्तों सेंस के अकॉर्डिंग हम मीनिंग को निकालते हैं, क्या सेंस निकल रहा है। तो बिना एक पल सोचे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द डॉक्टर ट्रीटेड हिम फॉर फ्री। द डॉक्टर यानी उस डॉक्टर ने, उस डॉक्टर ने ट्रीटेड इलाज किया, ट्रीटेड यानी इलाज किया, हिम यानी उसका, हिम यानी उसका,
फॉर यानी में, और फ्री का दोस्तों अर्थ होता है मुफ्त, फ्री यानी कि मुफ्त में। तो बिना एक पल सोचे समझे उस डॉक्टर ने उसका मुफ्त में इलाज किया। When the old man recovered, he found a note. When यानी कि जब, the old man वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ा आदमी, recovered यानी ठीक हो गया, रिकवर्ड यानी ठीक हो गया। दोस्तों जब कोई बीमारी से ठीक होता है तो उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। ही यानी उसने, ही यानी उसने, फाउंड पाया, फाउंड पाया, ए नोट एक नोट पाया। यहाँ पर नोट का अर्थ दोस्तों है जब कोई चीज़ किसी पेज पर लिखी होती है तो उसको बोला जाता है नोट। ऑन यानी पर, ऑन यानी पर, हिज यानी अपनी, हिज यानी अपनी, बिल दोस्तों जो बिल होती है जिस पर पैसे लिखे होते हैं कि कितने पैसे हुए डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो उसने अपने बिल पर एक नोट लिखा हुआ पाया। क्या लिखा था इस नोट में? पेड इन फुल, पेड यानी जमा कर दिया गया, पेड यानी जमा कर दिया गया, इन यानी कि में, फुल यानी पूरा पूरा। तो पूरा पूरा जमा कर दिया गया अर्थात पूरा पूरा कर्ज दे दिया गया। कैसा कर्ज? ईयर्स अगो यानी सालों, एगो यानी पहले, तो सालों पहले का जो कर्ज था उसको पूरा पूरा अदा कर दिया गया। कैसा कर्ज? इसी बूढ़े आदमी ने इस डॉक्टर की मदद की थी जब ये बिल्कुल भूखा था, थका हारा हुआ था, कुछ भी इसके पास नहीं थे। विथ यानी से या के साथ एक और अर्थ निकलता है, एक काइंड, ए यानी एक, काइंड यानी दयालु, हर्ट यानी दिल, हर्ट यानी दिल। तो एक दयालु दिल के साथ सालों पहले का कर्ज जो है वो अदा कर दिया गया है। उम्मीद है कि दोस्तों इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।